तो देखिए खबर ये निकल करके आ रही है कि आंकड़े के अनुसार अभी पेंशन और बढ़ेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जुलाई 2024 के बाद 2% और बढ़ेगा, यानी कि डीए 55% हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर डीए 55% होता है और अभी जुलाई 2024 से 53% को माना गया है, तो अगर वो 2% और बढ़ जाता है, 55% हो जाता है, तो पेंशनर की पेंशन तो बढ़ेगी। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। वीडियो काफ़ी छोटा होगा, इसलिए आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख सकते हैं। और एक आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने एटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। आपको बताएं कि हम हमेशा आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करते हैं। और देखिए हमने पहले के वीडियोस में भी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। जो एमएसपी को लेकर के इतनी सारी बातें हो रही थी, इक्वल एमएसपी के केस का क्या हुआ है, हर चीज़ बताया है। दिवाली से पहले पेंशन किस तरीके से बढ़ेगी, डीए 53% की घोषणा कैबिनेट मीटिंग में हुई थी या नहीं, सारी चीज़ें बताई हुई है। अगर पेंशनर की अचानक से डेथ हो जाती है तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए, कुछ पेंशनर को एरियर गलत मिला है, उनको क्या करना है, इन सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक है कि आंकड़े के अनुसार जो है पेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि डीए जो है वो डीए डीआर जो है वो 55% हो सकता है। उसकी क्या बात है वो हम स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। और दूसरी चीज़, हम लाइफ सर्टिफिकेट के ऊपर भी बात करेंगे, जीवन प्रमाण पत्र के ऊपर, क्योंकि अब जीवन प्रमाण पत्र भरने का टाइम आ गया है, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का टाइम आ गया, तो उसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों टॉपिक्स कवर करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सबसे पहले तो हम आते हैं अपने इस आंकड़े वाले बात पे कि ये आंकड़ा आखिर कहाँ से निकल करके आया है, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जुलाई 2024 के बाद डीए 55% होगा और आंकड़े के अनुसार पेंशनर की पेंशन और बढ़ेगी। तो देखिए ये बात एक्चुअल में क्या है ना, कि ये जनवरी 2025 की बात कही जा रही है। अब जुलाई 2024 के बाद जो आपका डीए डीआर में रिवीजन होगा, जो चेंजेस होंगे, जो इंक्रीमेंट होगा, वो जनवरी 2025 में होगा। तो अगर पेंशनर की पेंशन बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पेंशनर की पेंशन बढ़ेगी, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जुलाई के बाद अगस्त नहीं, ये जनवरी 2025 से बढ़ेगी। इस चीज को समझिएगा, क्योंकि इस पे बहुत सारे न्यूज अपडेट्स आ रहे हैं। क्योंकि देखिए ऐसे बहुत सारे ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे खबरें ऐसे निकलते हैं एरियर को लेकर के। तो जो डीए है ना, जो जिसे हम महंगाई भत्ता और महंगाई राहत करते हैं, डीएनएस अलाउंस जो चीज़ है, इसके बढ़ने से तो पेंशन बढ़ेगी, क्योंकि बेसिक पेंशन से इसका कैलकुलेशन होता है और हमने कैलकुलेट करके आपको सारी चीज़ें दिखाई हुई है। तो अभी जुलाई 2024 वाली जो बात है उसमें 53% ये जो है ये बिल्कुल कंफर्म्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि औपचारिक तरीके से कैबिनेट मीटिंग में इसकी भी घोषणा अभी नहीं हुई, ये बात आप समझ लीजिएगा। इसकी घोषणा सच में अभी नहीं हुई है। हालांकि इसके ऊपर न्यूज़ बहुत सारे आते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन देखिए हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और इस पर आज ही कल में एक कैबिनेट मीटिंग में अपडेट आने वाला था, लेकिन नहीं आया है। ऑफिशियली सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं है, लेकिन नॉन ऑफिशियली आप कह सकते हैं कि आपका जुलाई 2024 से 53% बढ़ा हुआ है। ये क्यों बढ़ा हुआ है, एआईसीपीएन का इंडेक्स देख सकते हैं, उसके आंकड़े देख सकते हैं, उसके आंकड़े के अनुसार ये बिल्कुल तय हो चुका है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब जब बात निकल रही है कि जुलाई 2024 के बाद भी और पेंशन बढ़ेगा, तो वो बात निकल रही है जनवरी 2025 के लिए। इसमें भी बिल्कुल पूरी सच्चाई है, क्योंकि अभी आपका अगर जुलाई 2024 में 53% मिल रहा है, तो जब जनवरी 2025 में ये 55% हो जाएगा, यानी कि 2% का डिफरेंस आएगा, 2% इंक्रीमेंट होगा। एक्चुअली ये बढ़ेगा, अभी का 53% है, आगे चल के 55% होगा। तो जब 2% बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि आपका भी पेंशन बढ़ेगा। अब एक छोटी सी बात इसमें यही मैंने बोला है कि इसके ऊपर सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया, सरकार ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है। चूंकि इंडेक्स आ गया है, इंडेक्सिंग होती है हर महीने, उसका आंकड़े निकाले जाते हैं, उस आंकलन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशन, ये माना जा रहा है कि एक्सपेक्टेड जो वैल्यू आएगा वो 55% आएगा जनवरी 2025 में। तो इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए कि अभी जो आपका जुलाई से बढ़ा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी अक्टूबर चल ही रहा है, तो ये सारे कवर अप होंगे। इन सबका आपका जो 53% का एरियर है, ये 100% मिलेगा सारे पेंशनर्स को, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन यूनियन कैबिनेट मीटिंग में इसके ऊपर अभी डिस्कशन नहीं हुआ है, तो सरकार ने भी कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन लेंगे ज़रूर। दूसरी चीज़,
जो पेंशनर की और पेंशन बढ़ेगी वो आप समझ लीजिए कि जुलाई के बाद सीधा की सीधा जनवरी 2025 की बात हो रही है, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी कवर किया है, लेकिन ये टॉपिक्स चूंकि बहुत ज़्यादा चल रहा था तो हमने सोचा कि एक बार आपको दोबारा से बता देते हैं। हालांकि ये चीज़ हमने बताया हुआ, तो जो हमारे शुरू के सब्सक्राइबर हैं, जो शुरू से हमें फॉलो कर रहे हैं, उनको तो ऑलरेडी पता ही होगा, और हम हमेशा प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन देते हैं तो शायद आपको वो पसंद आता होगा। लेकिन जो हमारे नए पेंशनर हैं, जो नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें फॉलो करके रखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग जो आपके लिए बेहतर है उसी पे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें अब कोई लाइक कन्फ्यूज़न नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं अपने जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के। हालांकि हर वीडियोस में, जो भी आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, सारे वीडियोस पे इसके बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है। एक चीज़ आप समझ लीजिए कि लाइफ सर्टिफिकेट का सबसे पहले तो आपको अपना स्टेटस चेक करना चाहिए कि आपका अभी लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट क्या है। सभी पेंशनर्स का एक ही ड्यू डेट नहीं हो सकता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है पेंशनर के बीच में कि जो जीवन प्रमाण पत्र का ड्यू डेट आ रहा है वो सबके लिए सामान्य है, मतलब कि अगर आपका भी नवंबर में तो सबका, ऐसा नहीं है। किसी का अक्टूबर में, किसी का नवंबर में, किसी का सितंबर में, ऐसे होते रहता है। तो आपको ना ड्यू डेट चेक करना है, और ड्यू डेट चेक करने के लिए मैंने बोला है कि स्पर्श पेंशन पोर्टल पे आप लॉगिन बिल्कुल भी मत कीजिए। हालांकि लॉगिन करके आप चेक कर सकते हैं, लेकिन लॉगिन करने का मतलब यूज़र आईडी, पासवर्ड, फिर ओटीपी डालिए, थोड़ा सा पेंशनर्स के लिए प्रॉब्लम आती है। जब स्पर्श वालों ने एक ऑप्शन दिया ही हुआ है तो हम बिना लॉगिन किए ही चेक कर लेते हैं। तो बिना लॉगिन किए कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले स्पर्श पेंशन पोर्टल को खोल लीजिए। जैसे ही खोलिएगा ना, आपके सामने देखिए ये अलर्ट मैसेज आता है। यही अलर्ट मैसेज में ही आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन मिल गया है। बस इस पर क्लिक कर दीजिए। अपना यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डालिए, जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है। एक अपना आप लाइक पर्सनल नंबर डाल दीजिए, क्योंकि वो सबको याद रहता है, तो वो बहुत ईजी चीज़ है, तो वो आप डाल सकते हैं। वो डालने के बाद देखिए मैं यहाँ पर एक डाल देता हूँ, एक आईसी रेजिमेंटल जीपीएफ नंबर डाला। उसके बाद आपको जस्ट कैप्चा कोड देना है। तो कैप्चा कोड समथिंग लाइक दिस आपने यहाँ पर एंटर कर लिया, और उसके बाद आपको जस्ट सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही सर्च करेंगे, अगर इन्फॉर्मेशन आपने सही डाली है तो ये देखिए आपका ड्यू डेट यहीं पे शो कर देगा कि आपका ड्यू डेट कितना आ रहा है, 31 अक्टूबर 2024। तो अभी कितना है, 4 अक्टूबर, टाइम है हमारे पास। तो यही वाला ड्यू डेट आपको भी चेक करना है कि आपका ड्यू डेट क्या बता रहा है, आपका लास्ट लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने का क्या टाइम है, वो आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके नीचे ये माइग्रेशन डेट होता है कि आप स्पर्श पेंशन पोर्टल में कब माइग्रेट हुए थे। तो ये अगस्त 2022, तो ऑलमोस्ट मोटा मोटी 2 साल हो चुके हैं। और 2 साल से जब से स्पर्श पेंशन पोर्टल आया, पेंशनर्स कितने परेशान है ये तो हम सबको पता है, बहुत ज़्यादा। तो एनीवे, अभी जो लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के अपडेटेड रहना है, तो वो तो आपको समझ आ गया कि आप सबसे पहले ड्यू डेट चेक कर लीजिए। तो अभी हमारे पास एक 30 अक्टूबर का टाइम है, 4 अक्टूबर आज हो गया, तो हम भर सकते हैं, आज भी भर सकते हैं। 20-25 दिन पहले चलता है, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका ड्यू डेट आ ही गया है, 20-25 दिन बाकी है, तो ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, सबमिट कर दीजिए। आप सबमिट कैसे करेंगे? तो जो आपका एसबीआई बैंक है, तो एसबीआई बैंक से अगर पेंशन आता है तो आपको ये सब प्रॉब्लम झेलने की ज़रूरत ही नहीं। सीधे बैंक में चले जाइए, जैसे आज तक पहले तक आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते थे, सेम वही पैटर्न फॉलो करना है, और बैंक वाला जमा करेंगे, और उसके बाद वो आपका यहाँ स्पर्श में अपडेटेड हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास तरीका ये है कि आप जीवन प्रमाण ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनका एसबीआई बैंक से पेंशन नहीं आता वो क्या करेंगे, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो उनके लिए तो भाई जीवन प्रमाण .gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आपको आना है, डाउनलोड वाले बटन पे आना है, और उसके बाद देखिए यहीं पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ईमेल आईडी का। बस आप अपने ईमेल आईडी दीजिए, कैप्चा कोड दीजिए, आई एग्री टू डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, और आपका लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। सॉरी, लाइफ सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं होता, लाइफ सर्टिफिकेट का लिंक आपके मोबाइल फ़ोन पे चला जाता है। अब उस मोबाइल फ़ोन पर आप अपने अकॉर्डिंग लाइक लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट करेंगे। थोड़ा सा फेस रिकॉग्नाइज होने में टाइम लगता है, बस वो फेस रिकॉग्नाइज हो जाएगा, आपका जमा हो जाएगा। उसके बाद फिर आकर के आप अपने स्पर्श पे चेक कर लीजिए। एक ऑप्शन है कि स्पर्श पेंशन पोर्टल पे लॉगिन कीजिए, और लॉगिन करने के बाद आप सीधा की सीधा यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, उसके बाद लॉगिन करेंगे, ओटीपी डालेंगे, तो वहाँ पर आपके पास डीएलसी वाला ऑप्शन आता है, उसका यूज़ करके आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं जिसका आप इस्तेमाल करके जमा करें, लेकिन आप अपना ड्यू डेट ज़रूर चेक कीजिए।
लाइफ सर्टिफिकेट को इनिशिएट कीजिए, और हमने इसके ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा लाइफ सर्टिफिकेट को सबमिट कर। तो ये सारी चीज़ें आप कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आपको क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं, वो भी आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।